हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब न्यूज। आज है 7 जून और मैं आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन का फैक्ट भी बताऊंगा, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके हर क्वेश्चन भी तैयार हो जाएं। फ्रेंड्स, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। बॉलीवुड फिल्म निर्माता या प्रोड्यूसर अनिल सूरी का हाल ही में किस बीमारी की वजह से निधन हो गया? फ्रेंड्स, कोविड-19 के कारण का निधन हुआ है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, वह बॉलीवुड फिल्म जैसे स्टार कलाकार राजकुमार, रेखा की कर्मयोगी और राज तिलक निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। 1991 में उन्होंने राजेश खन्ना, फराह नाज और जितेंद्र अभिनीत फिल्म बेगुनाह का भी निर्देशन किया था। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश फिल्म निर्माता या प्रोड्यूसर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो और किस क्षेत्र से संबंधित थे? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गीतकार। फ्रेंड्स, आपको बता दें, ब्रिटिश फिल्म निर्माता, प्रोड्यूसर और गीतकार रूपर्ट हाइन, जिन्होंने टाइना टर्नर, हावर्ड जोन्स आदि कलाकारों के साथ काम किया। उन्होंने फोल्क बैंड रूपर्ट एंड डेविड में एक संगीतकार के रूप में भी अपना करियर शुरू किया और क्वांटम जंप एंड स्पिन 1E1N2O जिसे अन्य बैंड के साथ में भी काम किया। आपको बता दें, 1980 और 1990 के दशक में रूपर्ट हाइन एक प्रमुख निर्माता थे। उन्होंने प्रसिद्ध फिल्मों के लिए साउंड ट्रैक दिए, जो बेटर ऑफ डेड, गोल्डन आई, द फिफ्थ एलिमेंट आदि हैं। उन्होंने ग्रैमी विजेता सिंगल बेटर बी गुड टू मी का भी निर्माण किया था। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 सूचना पुस्तिका किसने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है श्री रमेश पोखरियाल निशंक। फ्रेंड्स, आपको बता दें, यह पुस्तक ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों और शिक्षकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT और यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय द्वारा बुकलेट बनाई गई है। फ्रेंड्स, आपको बताते चलिए, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 बुकलेट बच्चों में युवाओं को क्या करें और क्या ना करें के माध्यम से ऑनलाइन सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। माता पिता और शिक्षकों को अपने बच्चों को इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने का तरीका सिखाने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस पर ऊर्जा दक्षता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? फ्रेंड्स, हैशटैग आई कमिट की शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, बिजलीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राज्य मंत्री हैं R.K. सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हैशटैग आई कमिट पहल की शुरुआत की है। अभियान का उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, हैशटैग आई कमिट पहल की जिम्मेदारी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL की होगी, जिसमें सरकारों, कारपोरेट्स, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंकों के साथ साथ इंडिविजुअल्स सभी को शामिल किया जाएगा।
जिससे भारत के लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण किया जा सके। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में महिला एशियन कप किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? फ्रेंड्स, 2022। फ्रेंड्स, आपको बता दें, एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने भारत को 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी की सिफारिश की है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, यह 1979 के बाद से दूसरी बार है जब टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जाएगा। 1979 के बाद मेजबान के रूप में भारत टूर्नामेंट के लिए ऑटोमेटिक रूप से योग्य हो जाएगा। भारत को 2022 महिला एशियाई कप के मेजबानी अधिकार देने का निर्णय एएफसी महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया। टूर्नामेंट को 8 टीमों के पिछले स्लॉट से 12 टीमों तक विस्तारित किया गया है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा। शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हैं? प्रफुल्ल पटेल। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा संगठन कोविड-19 के लिए होस्ट निर्देशित एंटीवायरल के लिए विकास का अध्ययन करेगा? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेशनल सेंटर फॉर वेटरनरी टाइप कल्चर। फ्रेंड्स, आपको बता दें, नेशनल सेंटर फॉर वेटरनरी टाइप कल्चर NCVTC हिसार के ICR NRC को एक अध्ययन के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB द्वारा अनुमोदन दिया गया है, जो 94 छोटे छोटे अणु रासायनिक अवरोधकों को संग्रह को प्रदर्शित करेगा। अध्ययन का इरादा कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीवायरल खोजने का है। छोटे अणु रासायनिक अवरोधकों में फॉस्फेट्स, सेलुलर किनेसेस और DNA मेथिल ट्रांसफेरेज, हिस्टोन डेसिटाइलेज और हिस्टोन मेथिल टेरफेरेज जैसे एपिजेनेटिक नियामकों को बाधित करने के लिए पाया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, अवरोधकों के कैंसर में अच्छी तरह से लक्षित लक्ष्य होते हैं, लेकिन वे वायरस के जीवन चक्र को कैसे प्रभावित करते हैं यह अज्ञात है। अध्ययन के लिए एंटी कोरोना वायरस दिखाने वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। संभावित दवा प्रतिरोधी वायरस वेरिएंट की पीढ़ी के अध्ययन के अलावा इन उम्मीदवारों की कार्रवाई के आणविक तंत्र की जांच की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग को पुनः किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा? फ्रेंड्स, आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग की पुनर्स्थापना को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय प्रयोगशालाओं फार्माकपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथिक फार्माकपिया लेबोरेटरी के विलय के बाद कार्यालय बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, 2 प्रयोगशालाएं केंद्रीय प्रयोगशालाएं हैं, जिन्हें 1975 में गाजियाबाद में स्थापित किया गया था और वर्तमान में 2010 से स्थापित आयुष मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय औषध और होम्योपैथ के लिए औषध कोष आयोग के स्वायत्त शासी संगठन है। आपको बता दें, विलय का उद्देश्य तीनों संगठनों की बुनियादी ढांचा, सुविधाओं, तकनीकी, मानव श्रम और वित्तीय संस्थाओं का अधिकतम इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारत सरकार द्वारा स्थापित सचिवों के समूह EGOS और परियोजना विकास इकाइयों PDC के अध्यक्ष कौन होंगे? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह क्वेश्चन क्यों चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों, विभागों में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह EGOS और परियोजना विकास इकाइयों PDC की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह EGOS में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। कैबिनेट सचिव अध्यक्ष होंगे। समूहों के सदस्यों में CEO नीति आयोग सचिव, वाणिज्य विभाग सचिव, राजस्व विभाग के सचिव विभाग शामिल होंगे। आर्थिक मामलों और सचिव उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के विभाग के सदस्य संयोजक होंगे। EGOS के उद्देश्यों में तालमेल लाना, समय पर मंजूरी सुनिश्चित करना, बढ़े हुए निवेश को आकर्षित करना, निवेश की सुविधा और निवेश का मूल्यांकन करना, विभागों द्वारा आधार पर रखा जाना, परियोजना निर्माण और होने वाले वास्तविक निवेश के आधार पर निवेशों का मूल्यांकन करना है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संस्थान ने स्वदेशी रूप से एक मैकेनिकल वेंटिलेटर विकसित किया है? फ्रेंड्स, केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने वेंटिलेटर विकसित किया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें यह अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में स्थित है। आपको बता दें कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक नया वेंटिलेटर विकसित किया गया है। वेंटिलेटर का उद्घाटन CSIR CMRI के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर हरीश हिरानी की उपस्थिति में किया गया। वेंटिलेटर के डिजाइन, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स और नियंत्रक में कई अनुकूलन हुए हैं, जिन्होंने प्रासंगिक उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित की है। इस वेंटिलेटर की कीमत लगभग 80,000 से 90,000 रुपये के बीच है। वेंटिलेटर को आवश्यकता के अनुसार उन्नत किया जा सकता है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल 6 जून को संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच में से प्रत्येक के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रूसी भाषा दिवस मनाता है। इसलिए यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करने और विकसित करने और संयुक्त राष्ट्र की सभी आधिकारिक भाषाओं की समानता बनाए रखने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें रूसी भाषा दिवस उस महान रूसी कवि A.S. पुस्किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। A.S. पुस्किन, आपको बताते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समर ट्रीट्स अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? फ्रेंड्स, आपको बता दें HDFC बैंक ने यह अभियान शुरू किया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है। लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ बैंक द्वारा यह अभियान मर्चेंट्स, वेतनभोगी और स्वरोजगार ग्राहकों की जरूरत को पूरा रखने के लिए बढ़िया ऑफर है। समर ट्रीट्स अभियान के तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कास्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। यह क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च पर 50% अतिरिक्त रिवार्ड पॉइंट के साथ चुनिंदा ब्रांडों पर छूट और
कैशबैक भी प्रदान करेगा। आइए जानते हैं HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक या मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी जी हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रख्यात अनवर सागर का निधन हो गया था। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर था गीतकार। कुछ लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स दिया है, जिनमें से अमित राठौर हैं, शिवम राठौर हैं, पवन वर्मा हैं, आशीष वर्मा हैं, आदि लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स दिया है। फ्रेंड्स आप भी हमारे आज के क्वेश्चन के पूछे गए का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आमेरी आई सेल्फ कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स देना है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।